हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन अनबॉक्स। दिस इज करण एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी रोबो वैक्यूम क्लीनर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कुछ फीचर्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड इज इट वर्थ टू बाय। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ये वैक्यूम क्लीनर हमने क्राउड फंडिंग के टाइम पे ऑर्डर किया था फॉर अराउंड 22,000 रुपीज एंड अराउंड 3-4 महीने के डिले के बाद जाके ये हमको शिप हुआ था, मे बी ड्यू टू कोविड सिचुएशन। एंड नाउ दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर अराउंड 25,000 रुपीज एंड इस प्रोडक्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है इफ यू वांट टू चेक इट आउट। इससे पहले मैंने एक और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू किया था विच वॉज iLife का V80 मॉडल एंड अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं उसकी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो नाउ लेट्स सी द अनबॉक्सिंग एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज द बॉक्स विच वी गेट एंड यहाँ पे एज वी कैन सी द मॉडल नंबर मी रोबो वैक्यूम मॉप P एंड बॉक्स के साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लाइक यहाँ पे आपको कौन सी एक्सेसरीज मिल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको MRP दी है इस प्रोडक्ट की विच इज 29,990 रुपीज and this product is imported from China. So before I unbox, here are the technical specifications of this product. So इस product की height है around 9.45 centimeter and overall इसकी width होगी around 35 centimeter। 3200 milliampere की यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाएगी which gives around 60 to 130 minutes of run time। यहाँ पे आपको मैक्सिमम सक्शन पावर मिलता है अराउंड 2100 PA एंड डस्टबिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 550 ml का। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको 12 सेंसर्स मिलते हैं एंड दिस कम्स विद लेजर नेविगेशन सिस्टम। वेट इसका है अराउंड 3.6 kg एंड यहाँ पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। सो हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ द वैक्यूम इन द बॉक्स। इट हैज अ ग्लॉसी फिनिश एट द टॉप, बहुत ही प्रीमियम लगता है बट डेफिनेटली इट इज गोना बी फिंगरप्रिंट मैग्नेट। यहाँ पे लाइडर सेंसर है एंड यहाँ पे देर आर 2 buttons which is home and power and this is the look from the back side। नीचे की तरफ कुछ सेंसर्स हैं, नेविगेशन के लिए व्हील्स हैं एंड ब्रश फॉर द सक्शन ऑफ डस्ट। इसके फ्रंट पे आप खोल के देखें तो डस्ट कंपार्टमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं विच इज 550 ml डस्ट कंपार्टमेंट एंड यहाँ पे क्लीनिंग ब्रश दिया है टू क्लीन द वैक्यूम। Now let us see what else do we get in the box. So यहाँ पे मॉप के लिए आपको अटैचमेंट दिया है विद अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड इसे कैसे यूज करते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। 2 ब्रूमिंग ब्रशेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इसमें एक ही लगता है एंड एक स्पेयर के लिए एक्स्ट्रा दिया है एंड वी हैव सम यूजर मैनुअल हियर। Some more few things in the box. We are getting a charging dock, एक एक्स्ट्रा स्पेयर में आपको मॉप क्लॉथ दिया है एंड यहाँ पे इसका अडेप्टर दिया है फॉर चार्जिंग। लास्टली वी हैव द मॉपिंग कंपार्टमेंट फॉर मॉपिंग मोड एंड ये एक 2-in-1 कंपार्टमेंट है, आप इसे वैक्यूम के साथ मॉपिंग भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमें इस रोबो वैक्यूम के साथ मिलती है। सो अब बात करते हैं इसके क्लीनिंग मोड्स के बारे में। सो गाइज, इस वैक्यूम में आप 3 मोड्स यूज कर सकते हैं। एक रेगुलर वैक्यूम क्लीनिंग मोड है, एक मॉप मोड है और एक होता है वैक्यूम प्लस मॉप मोड जिसपे आप दोनों ही कर सकते हैं, वैक्यूम के साथ साथ आप मॉपिंग भी कर सकते हैं। सो क्लीनिंग एफिशिएंसी की बात करें तो देयर आर नो इश्यूज। माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हो या फिर पेट हेयर हो, ये सब चीजें अच्छे से पिक कर लेता है। आगे इस वीडियो में इसकी डस्टबिन भी देखेंगे। इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन होने की वजह से ये उन सभी जगह पे आराम से चला जाता है जिनकी हाइट 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो एंड जहां पे हम रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते, लाइक अंडर द बेड या फिर अंडर द कोई फर्नीचर हो उसके नीचे करना हो, सभी फर्नीचर के अराउंड ये अच्छे से कवरेज कर लेता है। यहाँ पे मैं कुछ सैंपल डस्ट डाल के आपको इसकी परफॉर्मेंस बताता हूँ, लाइक हाउ डज द क्लीनिंग वर्क। इसमें आपको 2100 PA का मैक्स सक्शन पावर मिलता है, सो यू कैन से इट पिक्स अप द डस्ट वेल। एंड एक चीज है ये जो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करता है वो है अगर कोई भी हाइटेड एरिया हो जैसे कि कारपेट हो, सो ये वो क्लाइम नहीं करता है प्रॉपर्ली एज यू कैन सी विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो अगर हम अब इसके सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सेंसर्स दिए गए हैं। एज यू कैन सी नेविगेशन के लिए यहाँ पे आपको LDS सेंसर है विच इज लेजर नेविगेशन सिस्टम। बेसिकली एक लेजर बीम 360 डिग्री पे रोटेट होती है, सो ये एक रन टाइम पे मैप क्रिएट कर देता है। सो जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके आजू बाजू वो सब इसको पता लग जाएगा एंड ये ठीक ठाक काम करता है, इट्स नॉट दैट ग्रेट।
एंड देयर आर डिफरेंट सेंसर्स, लाइक यहाँ पे एंटी फॉल सेंसर मिलेगा, अगर कहीं पे स्टेयरकेस हो तो ये वहां पे प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को, ये नीचे नहीं गिरेगा। ये सेंसर्स हर जगह काम नहीं करते, लाइक एज यू कैन सी हियर यहाँ पे ये स्लीपर्स को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, सो छोटे जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे इसके सामने वो प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं करता। आपको इसके साथ एक चार्जिंग डॉक मिलता है जिसे आपको हमेशा ऑन रखना है। एंड अगर बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी लाइफ डिसेंट है, अप्रोक्सीमेटली अगर 800 स्क्वायर फीट का हाउस हो तो ये 45 टू 60 मिनट्स ले लेता है फॉर फुल्ली क्लीनिंग द हाउस। एंड यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 90 टू 100 मिनट्स तक ये बैटरी इसकी बैकअप दे देता है। सो एक और पॉइंट है यहाँ पे, अगर चार्जिंग बीच में खत्म हो जाए देन ये ऑटोमेटिकली अपने चार्जिंग डॉक पे जाएगा, उसको चार्ज करेगा एंड वापस वही स्पॉट पे आएगा जहां से रिज्यूम करना था। फुल चार्ज होने में इसको अराउंड 3 टू 4 आवर्स लगते हैं। नाउ अगर यहाँ पे इसके मॉप मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको दो मोड्स मिलते हैं। एक है 2-in-1 मॉप मोड जहां पे आप वैक्यूम भी कर सकते हैं एंड मॉप भी कर सकते हैं एक साथ, एंड सेकेंड इज ओनली मॉप मोड। मॉप मोड में आपको यहाँ पे दो पैटर्न्स मिलते हैं टू फॉलो, एक नॉर्मल पाथ मोड एंड एक वाई मोड। मॉपिंग क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट, काफी एवरेज है, सो हम इतना रेगुलरली मॉप मोड तो यूज नहीं करते। मॉप मोड के लिए आपको इसके रेगुलर डस्टबिन टैंक को चेंज करना पड़ता है एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विद द मॉप टैंक व्हिच वाज गिवन विद दिस प्रोडक्ट। मॉप टैंक में आपको इस तरह से रेगुलर क्लीन वाटर भरना है एंड इसके नीचे एक क्लोथ ट्रे को फिक्स करना है एंड ये ऑटोमेटिकली सेंस कर देगा व्हेन वी ऐड द मॉप डस्टबिन कि अब इसको मॉप मोड यूज करना है। सो यहाँ पे जो भी पानी है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है इलेक्ट्रॉनिकली बाय द सेंसर्स। वंस द क्लीनिंग इज डन आपको इसके मॉप क्लोथ को रिमूव करना है एंड नॉर्मल पानी से इसको क्लीन करना है एंड जो भी एक्सेस वाटर है इसके वाटर टैंक में वो भी निकाल देना है। आप इसके टैंक में कोई भी डिसइंफेक्टेंट नहीं डाल सकते। सो अब हम बात करते हैं इसके ऐप एंड इसके फंक्शंस के बारे में। सो यहाँ पे आपको ऐप स्टोर से Xiaomi होम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मी अकाउंट पे साइन अप करना पड़ेगा या लॉग इन करना पड़ेगा एंड जो यहाँ पे वैक्यूम है यहाँ पे आपको पावर एंड होम की दबा के इसको वाईफाई से पेयर करना पड़ेगा एंड देन आपको ये ऐप में विजिबल हो जाएगा। एंड मैंने ऑलरेडी ये पेयर करके रखा था, सो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे ये ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अगर इसके फंक्शंस देखें यहाँ पे ऐप में आपको कौन से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप नीचे से ऊपर इसको ड्रैग करेंगे तो बेसिक सा एक मेन्यू आएगा जहां आप टॉप पे देख सकते हैं डॉक एंड स्टार्ट ऑप्शन दिए हैं एंड उसके नीचे यहाँ पे वैक्यूम मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वैक्यूम प्लस मॉप या फिर मॉप मोड। एंड उसी के नीचे यहाँ पे फैन स्पीड कंट्रोल ऑप्शन भी दिए हैं। यहाँ पे आपको मैं सैंपल सुना देता हूँ। साइलेंट मोड, स्टैंडर्ड, medium and this is turbo. So you can see the difference. Then यहाँ पे अगर आप dock select करते हैं तो it goes back to the dock for charging. So as you can see it will try to search for the dock and अपने आप ये अपने चार्जिंग स्टेशन पे चला जाएगा। यहाँ पे आप ऐप में भी देख सकते हैं कि इसका डॉक लोकेशन कहाँ पे है। देन यहाँ पे आप जो एक आइकॉन देख रहे हैं इससे आप कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपको वैक्यूम यूज करना हो एंड इसे आप कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं एंड ये वही एरिया में क्लीन करेगा। सिमिलरली एक और बटन है यहाँ पे मैप लोकेटर जिसे आपको सिर्फ लोकेशन पे पिन पॉइंट करना है एंड स्टार्ट करना है, सो ये वो स्पॉट पे जाके स्पॉट क्लीनिंग कर देगा। अगर आपको ये सारे ही रूम में क्लीन करना हो सिर्फ आपको डायरेक्टली स्टार्ट बटन दबाना है, बट अगर आपको पर्टिकुलर रूम्स में क्लिक करना हो तो आप इस तरह से रूम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन स्टार्ट बटन दबाएंगे एंड ये उन्हीं रूम में क्लीन करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड रूम सिलेक्ट करता हूं तो एरिया सिलेक्ट यहाँ पे 3 हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है लाइक कितना एरिया उसने कवर किया, ड्यूरेशन कितना लगा एंड बैटरी परसेंटेज कितना रिमेनिंग है। ऊपर मेन्यू में और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे लाइक क्लीनिंग हिस्ट्री, यहाँ पे आपको स्केड्यूल क्लीनिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा विद लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस इनसाइड स्केड्यूल्ड मोड एंड आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं लाइक वैक्यूम अलोंग विद द एजेस टू क्लीन द एजेस ऑफ योर हाउस, सेकेंडरी क्लीन आप कर सकते हैं लाइक ये 2 बार एक ही स्पॉट को क्लीन करेगा।
यहाँ पे मॉप मोड के साथ कुछ ऑप्शंस दिए हैं लाइक एस पैटर्न एंड वाई पैटर्न, आपको कौन से पैटर्न्स को फॉलो करवाना हो। वाई पैटर्न अगर जो हम रेगुलर पोछा करते हैं वो, एंड एस पैटर्न लाइक एक फॉलोइंग पाथ डायरेक्शन फ्लो में वो क्लीन करेगा। और भी काफी फंक्शंस हैं यहाँ पे। वर्चुअल वॉल एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया का फीचर है, आप यहाँ मैप में एक लाइन खींच सकते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन जाएगा, या तो फिर ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, जो आपको अगर पर्टिकुलर एरिया कोई रखना हो जो आपको रेस्ट्रिक्ट करना हो तो वहां पे ये क्लीन नहीं करेगा। देन यहाँ पे मल्टीपल मैप्स स्टोर करने हो तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। देन इसमें है एरिया एडिटर। सो बेसिकली अगर आपको कोई भी रूम्स में मॉडिफिकेशन करनी हो, मर्ज करना हो या डिवाइड करना हो रूम, या फिर आपको रूम्स को रीनेम करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एक और फीचर है यहाँ पे, ऐप में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आपको ऐप के थ्रू एक नोटिफिकेशन आ जाता है एंड यू कैन सी इन द ऐप लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू विद दिस वैक्यूम। सो अगर मेंटेनेंस की बात करें तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे इसका डस्टबिन क्लीन करना पड़ता है। सो यहाँ पे डस्टबिन आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसको खाली करना है एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इट हैज कलेक्टेड। सो आपको टाइमली इसको क्लीन करना है। यहाँ पे आपको इसके फिल्टर को भी क्लीन करना है टाइम टू टाइम। एडिशनली आप नीचे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर आपके यहाँ पे बहुत सारे अगर किसी के हेयर फॉल होते हो तो ये सारे टैंगल हो जाएंगे इसके ब्रश में, इसे भी आपको निकाल के क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इसका क्लीनिंग ब्रश है उसमें एक छोटा सा ब्लेड दिया है, सो उसकी हेल्प से आप इसको आप क्लीन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे रोलर्स में भी हेयर टैंगल होते हैं, सो इसको भी आप इस तरह से निकाल के क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, एंड विल स्टार्ट विद द प्रोस फर्स्ट। So the first one is it cleans very minute dust. Like literally like आप first time अगर इसको आप यूज कर रहे हैं तो आपको डिफरेंस पता चल ही जाएगा। बहुत माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स भी ये आराम से पिक कर लेता है। सो क्लीनिंग एफिशिएंसी इज वेरी गुड। सो द नेक्स्ट थिंग इज द स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल। लाइक ये आपके पूरे घर की मैपिंग कर देगा एंड ये आपको बताएगा कि आपका रोबो वैक्यूम कौन से रूम में है, कितना ये कवरेज कर चुका है, रियल टाइम डेटा ये आपको शो करेगा। एंड इसका एक और अच्छा फीचर है लाइक आप इसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। ये वैक्यूम एंड आपका स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए एंड आप इसे बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। देन आप इसमें मल्टीफ्लोर मैपिंग कर सकते हैं, आप इसमें रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये एरिया में आपको क्लीनिंग नहीं चाहिए, या फिर आप इसमें एक स्पॉट क्लीनिंग भी कर सकते हैं कि ये एरिया में ही आपको क्लीनिंग चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। लाइक आपको वन टाइम रोबो वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना है एंड आप इसे जस्ट ऑन करिए, पूरे घर की क्लीनिंग कर देगा, वापस अपने चार्जिंग डॉक पे चला जाएगा। सो इन दैट टाइम आप वो टाइम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग। सो यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, लाइक ये आपको बोल के बताता है कि कब ये स्टार्ट हुआ, कब ये एंड हुआ। एंड जब इसका डस्ट कंपार्टमेंट फुल हो जाता है देन ऑल्सो इट ट्राइज टू टेल यू दैट डस्ट कंपार्टमेंट को एम्प्टी करिए। सो विच इज अ रियली हेल्पफुल फीचर। देन आपको इसमें स्केड्यूल मोड मिल जाता है जिससे आप डे वाइज टाइम शेड्यूल कर सकते हैं कोई भी रूम या फिर फुल हाउस क्लीन करने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट इज वेरी कन्वीनियंट। आप इसको अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से कभी भी यूज कर सकते हैं, लाइक यू डोंट हैव एनी टाइम बाउंडेशंस। द नेक्स्ट थिंग इज द डिजाइन। इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, ये कहीं पे भी चला जाता है, अंडर द फर्नीचर, अराउंड द फर्नीचर, एंड इट विल डू द जॉब। एंड लास्टली इट हैज ऑटो चार्ज एंड ऑटो रिज्यूम फीचर विच इज वेरी गुड। लाइक अगर ये कहीं पे भी बिटवीन द सेशन अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाती है देन ये वापस अपने चार्जिंग डॉक पे जाता है, चार्ज होता है एंड वापस वो क्लीनिंग स्पॉट पे आके वहां से क्लीनिंग रिज्यूम कर देता है, विच इज वेरी गुड फीचर। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम कॉन्स, एंड द फर्स्ट थिंग विच आई डोंट लाइक इज देयर इज नो रिमोट कंट्रोलर विद दिस रोबो वैक्यूम। यहाँ पे आपको काफी सारी ऐप डिपेंडेंसी होती है, लाइक आपको इसके ऐप पे काफी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए आपके घर में। सो बिना वाईफाई कनेक्शन के ये काम नहीं करेगा एंड बिना ऐप के आप इसके सारे फंक्शंस भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड इसके ऐप में भी बेसिक नेविगेशन जैसे फीचर्स भी नहीं दिए, अगर आपको फॉरवर्ड मूव करना हो या राइट मूव करवाना हो, ऐसे कोई भी फंक्शंस नहीं है। एंड इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली फॉर सीनियर सिटीजन्स। एंड इसका ऐप भी काफी बगी है, लाइक इसमें मैंने ट्राई किया था मैप करके रूम स्टोर करने का, अगेन इट वाज नॉट सेव्ड प्रॉपर्ली एंड अगेन आई हैड टू डू दैट वर्क। द नेक्स्ट कॉन इज इट वोंट टेक हेवी ऑब्जेक्ट्स और बिग ऑब्जेक्ट्स। आई वुड से लाइक अगर कोई भी हेवी डस्ट पार्टिकल है सो ये वो पिक नहीं कर पाएगा। एंड एक और चीज लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बिग डस्ट पार्टिकल है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर है,
ये भी वो पिक नहीं करेगा, एंड चांसेस है कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हों ये कहीं पे अंदर फंस सकते हैं एंड इट माइट थ्रो एन एरर. द नेक्स्ट थिंग विच आई डोंट लाइक इज इट struggles a lot with mats and carpet. Like थोड़ा सा भी अगर हाइट हो, ये यूजुअली क्या होता है कि जो रोबो वैक्यूम्स होते हैं थोड़ी हाइट तो क्लाइम कर लेते हैं, बट ये थोड़ी सी हाइट भी क्लाइम करने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है. देन द नेक्स्ट थिंग विच आई डोंट लाइक इज इसका मॉपिंग. लाइक द मॉपिंग क्वालिटी इज वेरी एवरेज. एंड लास्टली आई वुड से कि अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके हेयरफॉल ज्यादा होते हैं, देन ये हेयर जो है इसके नीचे के ब्रश, रोलर ब्रश के अंदर टैंगल होते जाते हैं, एंड एक टाइम आएगा जब ये डस्ट पिक करना छोड़ देगा. सो आपको इसे नीचे खोल के पूरा क्लीन करना पड़ता है, सारे जो हेयर टैंगल है उसको प्रॉपरली रोलर से निकालने पड़ते हैं, which is very time consuming. So that is also one thing which can disappoint you. So lastly I would say that regular day to day cleaning के लिए it is a very good product. इसकी cleaning efficiency भी काफी अच्छी है, but there are some complexities like this is very app dependent. यहाँ पे आपको कोई भी remote control नहीं मिलता है, and इसके अगर आपको सारे features explore करने हो then आपके घर में एक वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, आपको इसमें इसकी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एंड इसकी ऐप भी काफी बगी है. एंड अगर आपके घर में ऐसे कोई एरिया है जो लिटिल हाई रेज्ड है, देन इट विल स्ट्रगल टू क्लाइम दैट. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन लुक फॉर सम alternate ऑप्शन फॉर दैट. एंड दिस वाज इट अबाउट MI रोबो वैक्यूम क्लीनर रिव्यू. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर किसी को रोबो वैक्यूम लेना हो देन मे बी दिस वीडियो हेल्प्स देम. Lastly, do not forget to subscribe to our channel Information Unboxed, and आप हमें Instagram पे भी follow कर सकते हैं @InfoUnboxed to know about amazing tech content. So thank you for watching. This is Karan and I'll see you in the next video soon. Till then, bye bye.